मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे मात्रा, यानी कि मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे हम। आगे है, अब देखते हैं कि मात्राएं किन से मिलाकर बना है, मात्राओं के चिन्ह क्या है, मात्राओं को किस तरीके से लिखा जाता है। व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्हों को मिलाकर लिखना ही मात्रा कहलाता है। यानी कि जो हमारे व्यंजन हैं और उनके साथ स्वर के जो चिन्ह हमें दिए गए हैं उनको मिलाकर लिखना ही मात्रा कहलाता है। मैम ने आपको पहले पढ़ाए थे ना कि व्यंजन क्या होते हैं, हमारे स्वर क्या होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं। तो स्वरों के चिन्हों को मिलाकर लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, मात्रा। ए स्वर की सहायता के साथ व्यंजन पूरा रूप धारण करता है। यानी कि जो हमारा व्यंजन है, जब ए स्वर की मात्रा कोई भी नहीं होती, मैम ने आपको पहले भी बताया था, तो जो ए स्वर की सहायता के साथ हमारा व्यंजन पूरा लिखा जाता है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। लेकिन जो हमारे अन्य स्वर हैं, आ, ई आदि व्यंजनों के मिलते समय अपना रूप बदल लेते हैं। स्वरों का यह बदला हुआ रूप ही क्या कहलाता है, मात्रा। मैम ने पहले भी बताया है कि ए स्वर की हमारी कोई भी मात्रा नहीं होती। आगे अब देखो, मैम ने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरणों की सहायता से हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऊ, ला, ऊ, क्या लिखा हुआ है ये, उल्लू। आगे इसी तरीके से खा, आ, रा, आ, गा, ओ, शा, आ, क्या लिखा हुआ है, खरगोश। तो जिस तरीके से इन शब्दों को लिखा गया है और उनको हम पढ़ रहे हैं तो वो हमें बहुत अटपटे से लग रहे हैं। यानी कि उनको पढ़ते समय भी हमें परेशानी हो रही है और लिखते समय भी परेशानी हो रही है। लेकिन जब इन शब्दों को इस तरीके से लिखा जाएगा, उल्लू, खरगोश, पाठशाला, केला, अगर हम उनको इसी तरीके से पढ़ेंगे और लिखेंगे तो इनका हमारा अर्थ हमें सटीक लगेगा। यानी कि ये हमें सही प्रतीत हो रहे हैं। आगे देखो क्या है हमारा, स्वरों की मात्राएं। मैम ने आपको पहले भी पढ़ाया था कि स्वरों की भी मात्राएं होती हैं। हम देखो स्वर की कौन कौन सी मात्राएं, ये सब हमारे क्या है, यहाँ पर अ, आ, ई, ये सब हमारे क्या हैं, स्वर। क्या है ये सब हमारे स्वर। तो मैम ने बताया था कि जो हमारा अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती, वो व्यंजन के साथ हमारा एज इट इज लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, क हमारा क्या है, व्यंजन, अ हमारा क्या है, स्वर, तो उसको एज इट इज लिखा गया है, कोई भी मात्रा नहीं लगाई गई है। अब हमने का से शब्द बनाया, कलम और कमल। आगे है हमारा आ, क्या है हमारा, आ। देखो आ की हमारी ये मात्रा होती है, क्या होती है हमारी, आ की हमारी ये मात्रा होती है। जब हम आ स्वर को व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो हमारा इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि मैम ने शब्द बनाया, काला, काम। आगे इ, यानी कि छोटी ई से इमली, क्या, इ, इसको बोलने में कम समय लगा। देखो मात्राएं, ई इमली की हमारी जो हमारा इ स्वर है उसकी मात्राएं हमारी ये है। और जब हम उसे शब्द बनाएंगे तो हमारा इस तरीके से बनेगा, किताब, किला। आगे है ऊ की देखो हमारी ये मात्रा होती है। और जब हम क व्यंजन के साथ उ स्वर को मिलाते हैं तो उसकी मात्रा हमारा कुछ ऐसे उसकी मात्रा में ऐसे परिवर्तन हो जाता है, कु, कुत्ता, कुर्ता। आगे है मात्राओं के साथ व्यंजन लिखते समय, यानी कि जो हमारी स्वरों की मात्राएं हैं
और जब हम उनके साथ व्यंजन लिखते हैं तो कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद होता है कि वो नियमों के विरुद्ध हो जाते हैं। अब देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे हमारा र हमारा क्या है? व्यंजन। ऊ हमारा क्या है? स्वर। लेकिन जो हमारा ऊ है, अब देखो मैम आपको पीछे यहाँ पर क्या था, देखो हमने ऊ की मात्रा को ऊ के पैर में लिखा था। हमने यहाँ पर ये है हमारी ऊ, छोटा ऊ। ऊ की मात्रा का चिन्ह हमारा ये था। जब हमने ऊ की मात्रा को लगाया तो कू यानी कि क के पैर में वो मात्रा लगी। कहाँ पर लगी वो मात्रा? हमारी क के पैर में। कहाँ पर लगी वो मात्रा? हमारी क के पैर में। लेकिन जब उनको र के साथ लिखा जाता है तो कुछ अपवाद होते हैं, यानी कि वो नियमों के विरुद्ध होता है। जैसे कि र। अब हमारे यहाँ पर क्या मैंने लिखा? र। तो र के बाद हमारी ऊ की मात्रा है, तो हम यहाँ पर उसको पैर के नीचे नहीं लगा सकते। ये हमारा नियमों के विरुद्ध है। तो जो हमारी ऊ की मात्रा है वो हमारी कहाँ पर लगी? र के बीच में या र के पीछे लगी हमारी। आगे इसी तरीके से हमारा र और ऊ, ये यहाँ पर भी अपवाद है। तो हमने र की मात्रा को र के पैर में ना लगाकर र के कहाँ लिखा? पीछे लिखा। अब र का अन्य व्यंजनों के साथ संयोग, तो वो क्या कह रहा है कि जो र है हमारा, जब उसको अन्य व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो जो उसमें परिवर्तन होता है वो कुछ अलग होता है, उनका संयोग कुछ अलग होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है? र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो वह उसको उसके पैरों में पड़ जाता है। कई बार मैम बोलती है जैसे कि पा के पैर में र, तो ये होता है हमारा पैर वाला र। कौन सा होता है? जैसे कि मैम ने बना दिया पा के पैर में र। ये क्या लगाया मैम ने यहाँ पर? पा के पैर में र। तो वो यही बता रहा है कि र किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ, यानी कि जब व्यंजन के साथ वहाँ पर स्वर होगा तो वह उसके पैरों में, स्वर नहीं होगा तो वह उसके पैरों में आ जाता है। अब यहाँ पे हमारा क्या है? द हमारा क्या है? एक व्यंजन है। लेकिन द के नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत। द के नीचे मैम ने पहले लिखा हुआ है द, और द के नीचे एक ऐसे लगाया हुआ है, ये होता है हमारा हलंत। क्या होता है ये हमारा? हलंत। जब किसी व्यंजन पर ये हलंत लग जाता है, क्या लग जाता है? हलंत लग जाता है, तो वो हमारा वर्ण आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा आधा हो जाता है। तो यहाँ पर द के पैर में एक ऐसे मैम ने चिन्ह लगाया हुआ है, वो है हमारा हलंत। तो हलंत लगने पर द हमारा क्या हो गया? आधा। तो उसके उच्चारण में ए नहीं आया। द, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि द, हमने यहाँ पे लिखा द, तो इसके उच्चारण में हमारा अस्वर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हलंत लगा है तो उसके बाद वो हमारा आधा हो गया है, और वो होने के बाद जो द है हमारा, र है हमारा, वो द के कहाँ पर आ गया है? पैरों में आ गया है। कहाँ पर आ गया है? द के पैरों में हमारा ये र आ गया है। क्या आ गया है हमारा? ये र। अब देखो यहाँ पर क्या है? प भी हमारा एक व्यंजन है, लेकिन उसके पैर में मैम ने क्या लगाया हुआ है? एक हलंत, छोटा सा एक चिन्ह लगाया हुआ है, वो होता है हमारा हलंत। और मैम ने बताया हलंत लगने के बाद कोई भी वर्ण हमारा आधा हो जाता है। तो यहाँ पर प हमारा आधा है, इसके उच्चारण में ए नहीं आया। तो इसी तरीके से जो हमारा र वो कहाँ पर चला गया? पै के पैर में चला गया। अब आगे है रे किसी व्यंजन से पहले आता है तो वह उसके सिर पर चढ़ जाता है। क्या कह रहा है ये? अगर रे किसी व्यंजन से पहले आता है, व्यंजन पता है ना आपको कौन कौन से होते हैं? अगर जो हमारा र है वो किसी व्यंजन से पहले आया है तो वो उसके
सिर पे, यानी कि वो ऊपर लगता है। बनाते हैं ना हम ऐसे ए, जैसे कि मैम ने लिख दिया क और ये ऊपर है हमारा र, तो इसे हम रेफ भी बोलते हैं, रेफ की मात्रा भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? रेफ। एक बार फिर बताती है मैम दोबारा कि र किसी व्यंजन से पहले आता है तो वह उसके सिर पर चढ़ जाता है, यानी कि वो उसके ऊपर लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? ऊपर लगाया जाता है। इसे हम रेफ भी बोलते हैं। अब र हमारा क्या है? एक व्यंजन है। म हमारा क्या है? एक व्यंजन है। तो यहाँ पे क्या है? म से पहले हमारा क्या आया है? म से पहले हमारा क्या आया है? यहाँ पर एक र हमारा क्या है? व्यंजन। तो र हमारा कहाँ चला जाएगा? म के ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसी तरीके से अब नीचे है हमारा, यहाँ पे हमारा र, फिर है हमारा क हमारा क्या है? व्यंजन। यहाँ पे यही बताया गया है, रे किसी व्यंजन से पहले आता है तो वह उसके ऊपर, सिर के ऊपर लग जाता है। क से पहले क्या आया है हमारा यहाँ पर? र। क्या आया है हमारा यहाँ पर? र। तो इसलिए जो हमारा र है वो कहाँ पर चला गया है? क के सिर पे चला गया है। कहाँ पर चला गया? वो हमारे सिर पर चला गया है। ओके क्लास, बाय।